हाँ फ्रेंड्स, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव चालू है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला क्वेश्चन तक हम पहुंचे थे। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन करके इंक्रीजिंग फंक्शन खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम डिक्रीजिंग फंक्शन देखेंगे। ठीक है ना। उसमें बहुत ही आसान वाले सवाल है, मार्क्स गेनिंग सवाल है। ओनली आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला थोड़ा सा बैलेंस था। दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये थर्ड वाला थोड़ा सा बाकी था। थर्ड वाला खत्म करके फिर फोर्थ सॉरी थर्ड वाला सेकंड में क्वेश्चन नंबर से सेकंड क्वेश्चन में से थर्ड वाला खत्म करके फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है। ओके, फंक्शन दिया है हमें एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। फिर एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद एक्स और जो भी एक्स की वैल्यू है जहां पे फंक्शन इंक्रीज होता है वो वैल्यू फाइंड करने की। देखो यहाँ पे फंक्शन है। ओके, तो फंक्शन का अगर पहले तो हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा एफ डैश ऑफ एक्स। सो इस फंक्शन को मैं पहले डेरिवेटिव लेता हूं, दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, ये खत्म होने के बाद फिर ये फंक्शन का एफ डैश ऑफ एक्स कैसे आएगा? दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x²। ये बनेगा -12x -30t। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है ना, फिर 3 कॉमन ले सकता हूँ तो ये एफ डैश ऑफ एक्स और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये बढ़ेगा, दैट इज द 3 कॉमन लेने के बाद x² -4x -4 3 1 3 3 2 6 बनेगा। ओके, हाँ है ना? बराबर है ना? और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? चलो फिर इसमें से हमें अभी एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद ये वाली टर्म है तो ये कुछ फॉर्मूला बैठते हैं क्या, या फैक्टर निकाल सकते हैं? इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे फैक्टर निकालेंगे? इक्वेशन क्या है? x² -4x -12 है। ओके, फैक्टर 12 के -12 के निकालने, जिसका एडिशन हमें दोनों को एडिशन बीच वाली टर्म दैट इज -4 आना चाहिए। ओके, तो कौन से फैक्टर आएंगे? दैट इज 6 एंड 12। लेकिन यहाँ पे -4 आना चाहिए, यहाँ पे 6 और 12, 6 क्या बनेगा? माइनस बनेगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन बन के ये वाली टर्म दैट इज -12 बनती है। -12 बनती है तो फैक्टर हमारा ये वाला सही है। एक -6 है और +2 है। समझा? नहीं समझा सर? ठीक है, वापस बताता हूँ कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से -12 को मैंने स्प्लिट किया -6 और +2 से, तो दोनों का एडिशन बीच वाली टर्म आनी चाहिए दैट इज -4 और दोनों का प्रोडक्ट -12 आना चाहिए। तो परफेक्ट फैक्टर है -6 और +2। तो ये फैक्टर ये वाली टर्म है, मैं उसको थोड़ा स्प्लिट करके लिखता हूँ। दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा? फिर 3 इंटू एक्स -6 बनेगा और x +2 बनेगा। लेकिन फंक्शन क्या बोला है? एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है, तो मैं बोल सकता हूँ दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। हाँ या ना? पक्का? उसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि देखो फंक्शन जब भी इंक्रीजिंग रहता है तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है, और जब भी फंक्शन डिक्रीजिंग रहता है तो वो लेस देन 0 रहता है। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल के रखा है कि आपका फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, तो मैं एफ डैश ऑफ एक्स 0 से बढ़ कर लिया। ओके, ये फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाली कंप्लीट टर्म भी ग्रेटर देन 0 है। मतलब कि मेरी टर्म बनेगी दैट इज 3 इंटू एक्स -6 और x +2 इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब ये 3 यहाँ जाके 0 को मल्टीप्लाई करके वो 0 बन जाएंगी, फिर बचेगी क्या? दैट इज x -6 और x +2 इज ग्रेटर देन 0। अब ये दो टर्म को हमें वेरीफाई करना है
कि वो दो टर्म एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलती है हमारी, तो वो दो नंबर यहाँ से निकालने पड़ेगी जिसकी वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 नहीं लेगी। हमने दो कंडीशन रखी थी, बराबर है ना। दो कंडीशन कैसे रखी थी, दैट इज अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 आता है तो केसेस बनते हैं। कैसे केसेस बनता है, एक तो दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, दैट इज ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0। एक ये वाली कंडीशन है, और दूसरी वाली कंडीशन है दैट इज ए इज लेस देन 0 एंड बी इज लेस देन 0। ये सेकंड कंडीशन है। ये कंडीशन एक फर्स्ट वाली कंडीशन है और ये सेकंड वाली कंडीशन है। ओके, यहीं पे मैं केस 1 लिख देता हूँ और दूसरी वाली यहाँ पे केस 2 लिख देता हूँ। ये पहले पिछले वाले में एग्जांपल में भी समझाया था केस 1 कैसे, केस 2 कैसे निकाल जाते हैं। अब ये वाले टर्म को यहाँ सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज a1 a इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि फर्स्ट वाली दैट इज द x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0 एंड दूसरी वाली टर्म दैट इज b वाली टर्म भी ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव है x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये फर्स्ट टर्म में थोड़ा सा केस 2 नीचे इज ग्रेटर देन 0। ओके,